हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बहुत ही टाइम से इसकी एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जल्दी इसको क्लियर करना चाह रहे हैं। तो मैं अभी अपने रिसेंट एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा क्योंकि मैं अभी रिसेंट एसएसबी दे के आया हूँ। तो वहाँ पे पूरा आपसे जो अपना एक्सपीरियंस है, क्या क्या हुआ वहाँ पे, वो शेयर करूँगा और उसके दौरान आपको पूरा बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको हर चीज़ को टैकल करना है। ठीक है। तो इसमें वही बंदे इसको ध्यान से देखें जो अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, नहीं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शंस मिस कर दोगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका स्क्रीनिंग टेस्ट से, जहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल में आपको टाइमिंग लिमिटेड रहता है। आपको वर्बल में सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करना है, और अगर आपके लास्ट में कुछ छूट जाते हैं तो उनको ब्लैंक मत छोड़िए, अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे वो बोलते हैं ना जेंटलमैन, ओके लास्ट 5 मिनट्स, तो उसको पूरा टैकल कर लीजिए, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि क्या पता कुछ ना कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आपका उसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं, क्योंकि ओआईआर भी बहुत मैटर करता है इसमें। आपकी जो स्क्रीनिंग इन में आपका इन और आउट का डिसाइड करेगा। उसके बाद आपकी रहेगी पिक्चर। पिक्चर आजकल बहुत ही अच्छी आ रही है, कोई हेजी पिक्चर्स नहीं आ रही हैं। इजीली आप अपनी थीम डिसाइड करके उसको डिस्क्राइब करिए। फिर उस आपकी पिक्चर को लिखने के बाद आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आप अच्छे से उसको नरेट करके देखिए अकेले में, और अपने मन में पूरा उसको रिवाइज करिए। और जैसे आपका स्टार्टिंग होगा डिस्कशन पार्ट, नरेशन पार्ट, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसको नरेट करिए। बिल्कुल भी फंबल नहीं करना, बिल्कुल भी डरना नहीं है कौन आपके बारे में क्या सोचेगा। बिल्कुल दूसरे बंदों के आई कांटेक्ट रखना है और अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा डिस्कशन का, जिसमें ग्रुप आपको बिल्कुल एकदम फिश मार्केट की तरह दिखेगा। उसमें आपको देखना है, अपना टाइम का वेट करना है। वेट करके आपको देखना है कि जब आपको एक एंट्री का पॉइंट मिले ना, उसमें आपको घुसना है। अगर नहीं मिल रहा, ग्रुप बोले जा रहा, तो अपने पॉइंट एक दो उसमें बोल दो, ताकि जो भी आपके असेसर होते हैं उनको ये ना लगे कि बिल्कुल चुप रह गया, ग्रुप में बोला नहीं है। तो अपना वहाँ पे बेस्ट देना है। तो नेक्स्ट डे आपका जैसे ही स्क्रीन इन हो जाएगा, तो आपके पहले तो उसी सेम डे आपके सारे डॉक्यूमेंट भरवा लिए जाएंगे, पीआईक्यू फॉर्म भरवा लिया जाएगा। हाँ, और अभी नेक्स्ट वीडियो मेरी पीआईक्यू पे आने वाली है, जिसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा पीआईक्यू कैसे भरना है। आजकल पीआईक्यू में एक और पेज ऐड हो रहा है जिसमें आपके 10th और 12th के मार्क्स, और अगर आपने कोई डिग्री होल्डर है तो उसमें डिग्री के मार्क्स भी ऐड करने हैं। तो आपको कैसे लिखना है, उसमें परसेंटेज निकाल के कैसे लिखना है, तो उसमें एक अलग से वीडियो डाल दूँगा इसके बाद में। तो सारे आपके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, उसको केयरफुली भरना, ओवर राइटिंग नहीं करना है, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन को सुन सुन के भरना है। तो नेक्स्ट डे आपका मॉर्निंग में साइक टेस्ट होगा। उसके लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है, रात को टाइम से सो जाना है, खाना खा के बिल्कुल लाइट डिनर करना है, टाइम से फ्रेश होकर जल्दी सुबह पहुंच जाना है वहाँ पे। तो जैसे आपका साइक टेस्ट होगा, आराम से 5 मिनट के लिए एक आराम से बैठ के मेडिटेशन करिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आजकल एक और अच्छी बात है कि जो वैट है वो उसके मीनिंग भी आ रहे हैं साथ में हिंदी में ना, तो उसको अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कि मीनिंग नहीं पता चलता, तो उसमें आए कि ये इजी वे बंदों के लिए है कि उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। तो टैट की आपकी 12 स्टोरी आएंगी, 11+1 जो ब्लैंक स्टोरी आएगी। तो ब्लैंक स्टोरी में मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि आप वही स्टोरी लिखिए जो कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है। उससे आपका ऑर्गेनाइजिंग स्किल शो हो जाएगा, और वही चीज़ को आपको पीएक्यू में मेंशन करना है, और कहीं आपको अगर एसडी वगैरह कुछ आता है एसडी में भी उसको मेंशन कर देना। तो उससे आपकी तीनों जगह ये चीज़ कोरिलेट हो जाएगी। ठीक है। तो आपकी इसकी टैट की स्टोरी होगी पूरी। वैट में आपको 15 सेकेंड के लिए एक वैट आता रहेगा, वहाँ 60 वैट्स आएंगे। तो अगर आपको कोई वैट का मीनिंग तो उसमें लिखा, पर आपको एकदम से सेंटेंस नहीं है, तो उसकी जगह खाली छोड़ दीजिए। अगर बाद में थोड़ा सा टाइम मिलेगा एसडी लिखने के बाद, तो उसको अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो कर देना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एसआरटी पे। एसआरटी आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वैट और एसआरटी की, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग बहुत लिमिटेड रहता है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो इजीली जल्दी टैकल कर लोगे, नहीं तो आपकी एसआरटी छूटते जाएंगे, क्योंकि आप पहले पढ़ोगे फिर लिखोगे, तो उसको सोचने का भी टाइम चाहिए, तो उसमें आपका इतने नहीं अटैम्प्ट कर पाते। मैं अभी रिसेंट 55 अटैम्प्ट कर पाया आउट ऑफ 60, और वैट मैंने पूरे अटैम्प्ट किए थे, और टैट की स्टोरी बहुत अच्छी आई थी। आजकल कुछ जो नेगेटिव स्टोरी रहती है ना, उसको नेगेटिव स्टिमुलस अवॉइड नहीं करना, उसको अगर पॉजिटिव वे में बना रही आ रही है, आपको बनानी आई तो ठीक है, नहीं तो उसको नेगेटिव में अगर दिख रहा है कुछ मारदाड़ कुछ दिख रहा है, तो उसको वैसे लिखो। ऐसे नहीं करना कि हाँ मारदाड़ है तो इसको आप मारदाड़ नहीं शो करके आपको कुछ ऐसे कुश्ती दिखा दोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो एसआरटी के बाद आपको एसडी के लिए 15 मिनट्स मिलते हैं।
तो 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसको पहले से प्रिपेयर करके रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पाँचों आपके इजी, आप जल्दी टाइम उसमें सेव करना है लिखने के बाद, जो उसके बाद ताकि आपका अगर कुछ एसआरटी नहीं तो वैट छूटा तो आप उसको उस टाइम पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका साइक का कंप्लीट हो जाएगा। तो साइक के बाद इंटरव्यू होगा सेम डे। कईयों का इंटरव्यू के लिए टेस्ट नंबर बता देते हैं, अगर नहीं बताया तो आपको नेक्स्ट डे काम आएगा। तो सेम डे आपको नाइट में, नहीं तो जब भी टाइम मिले तो आपका एक बार अपना इंटरव्यू के नोट्स रिवाइज कर लेने हैं और घर से ही अपना पीआईक्यू भर के जाना है एक, क्योंकि कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि पीआईक्यू भर के ले जाना नहीं ले जाना, क्योंकि वहाँ पे आप लेके जाओगे तो ईजी रहेगा आपको भरने के लिए, नहीं तो वहाँ पे सोच सोच के भरोगे, गलत भर दोगे और बहुत सारी मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो पीआईक्यू आपका पूरा लेके जाना है। वहाँ पे आपको पीआईक्यू में अलग से वीडियो दूंगा, तो मैं पीआईक्यू का पार्ट जो आपका इंटरव्यू पार्ट है ना उसको अलग से कवर करूँगा। तो इंटरव्यू के बाद हम आ जाते हैं जीटीओ। आपका थर्ड डे से जीटीओ 1 शुरू हो जाएगा। तो जीटीओ 1 में आपका रहेगा GD1 एंड GD2। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन। तो फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन पार्ट में आपका जो 2 टॉपिक दिए जाएंगे उसमें से आपको खुद ही डिसाइड करके एक पे जो ग्रुप डिसाइड करेगा उसको, उस पर आपको डिस्कशन करना 15 मिनट के लिए। और जो GD2 रहेगा वो आपको जीटीओ देगा, उसमें आपको चूज़ करने की ऑप्शन नहीं रहेगी। जो जीटीओ देगा उसको आपको सभी को मिलके एक ग्रुप डिस्कशन करना है, इजीली उसमें पार्ट लेना है, बिल्कुल भी उसमें डोमिनेट नहीं करना, अपने पार्ट्स दीजिए, क्योंकि 15 मिनट बहुत टाइम होता है। अगर आपके पास कंटेंट एंड डाटा है तो आपको सारा ग्रुप सुनेगा और आप इजीली उसमें सारे को अच्छे से टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो जी जो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक है ना आजकल बहुत ही कॉमन आए थे। जैसे मेरे को इस बार टॉपिक आया था, एक अग्निवीर स्कीम से रिलेटेड आया था और एक इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अगर बंद हो जाएंगी तो उस पर डेली रूटीन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये ऐसे टॉपिक था जो जनरल अवेयरनेस के। तो आपको अगर नॉर्मल चीज़ें पता है, जनरल अवेयरनेस आपकी अच्छी है, तो आप इसको ईजिली टैकल कर पाओगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप डेली न्यूज़ और करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा जो जीपी है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें क्या है, आपको जो जीटीओ सर रहेंगे वो आपको प्रॉपर जो नरेटिव है उसको नरेट करेंगे, मॉडल पे दिखाएंगे, मॉडल को डिस्क्राइब करेंगे, उसको अच्छे से देख लेना है। प्रॉब्लम आपको कम से कम 4 तो मिलेंगी, कई बार 5 भी प्रॉब्लम भी होती है। तो प्रॉब्लम को आपको प्रायोरिटाइज करना है, रिसोर्सेज देखने, हिडन रिसोर्सेज कौन से हैं, सामने वाले कौन से हैं, आपका ग्रुप कितने का है। कई बार वो बोल देते हैं आप, जैसे उनका जीटीओ में आपका 8 का ग्रुप बनाया तो बोल देंगे आप जो 8 है उसी को आपको डिवाइडेशन करनी है सब ग्रुप्स में। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसमें आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी है प्रॉब्लम, तो जो इंजर्ड पर्सन हो, जो भी ब्लीडेड पर्सन हो, जिसकी ब्लीडिंग हो रही है, उसको लाइफ थ्रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सेकंड आपने जिससे और ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही है वो। थर्ड आपकी हो जाएगी कोई मिसक्रिएंट्स को पकड़ना है। और फोर्थ आपकी हो जाएगी जैसे किसी की गाय गड्ढे में गिर गई है, किसी का एडमिट कार्ड, जैसे आप स्टूडेंट जा रहे हो कहीं पेपर दें तो आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे छूट गया हॉस्टल में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। जीपी की भी मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा इसके बाद अभी, तो उसको आप ध्यान से देख लेना। उसमें मॉडल और नरेटिव और आपको कैसे उसको टैकल करना, आपके रिसोर्सेज कहाँ से देखने हैं, क्या देखने हैं, हिडन रिसोर्सेज क्या देखने हैं, तो सारा उसमें लिखा रहेगा। और एक अपना उसमें पूरा लिखा हुआ प्रायोरिटी वाइज उसमें मैं डाल दूंगा, तो आपको इजीली समझ आएगा कि सब ग्रुप कैसे बनाने हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है और रिसोर्सेज कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो जीपी के बाद आपका आ जाएगा पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। वो भी थर्ड डे में होना है आपका। थर्ड डे में आपका लास्ट लेक्चरेट तक हो जाता है, ठीक है। तो पीजीटी में आपका ग्रुप जो होगा उसको फोर ऑब्स्टेकल क्रॉस करके जाना होता है, ठीक है। तो इसका नाम इसीलिए प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है क्योंकि जैसे एक को कवर कर दिया उसमें तो डायरेक्ट प्लैंकिंग हो जाएगी, प्लैंक लगा के आप डायरेक्ट उसको कवर कर लोगे। सेकंड और थर्ड में ऐसे फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, तो प्रोग्रेसिवली डिफ़िकल्टी बढ़ेगी, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बोलते हैं। तो इसमें आपके साथ ग्रुप रहेगा, आपका लोड रहेगा। तो लोड को जीटीओ बोल देगा ये आपका फ्रेंड है जो इंजर्ड है, इसको लेके जाना है, तो उसको लोड को भी इस हिसाब से कैरी करना है। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा ग्राउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ नोट्स आपको जीटीओ को भी शेयर करूँगा इसके बाद में। तो जीटी अपना पीजीटी के बाद आपका आ जाएगा जीओआर, जिसको स्नेक रेस बोलते हैं, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि एक तो आपको अपने पूरे ग्रुप के साथ लेके चलना है, ये नहीं कि आप अकेले आ जा ही नहीं सकते क्योंकि आपके साथ लोड होगा, जिसको स्नेक बोलते हैं, उसको एटलीस्ट 3 बंदों ने कैरी करना है ड्यूरिंग ऑल ऑब्स्टेकल्स। तो आपको ये कवर करते करते इसमें देखना है कोई ग्रुप का बंदा पीछे नहीं छूट रहा है, आपको उसमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी दिखानी है।
इनिशिएट भी लेना है, और उसमें आपका वॉर क्राई जो रहेगा उसमें कम से कम वॉर क्राई जो रहते हैं वो भी आपको ऐड ऑन करना पड़ता है वहाँ पे। तो ड्यूरिंग होल GOR आपको वॉर क्राई भी साथ में बोलने पड़ेंगे। तो उसमें बिल्कुल जोश आपका देखा जाएगा और आप कैसे काम कर रहे हो, इनिशिएट ले रहे हो। और हाँ, जहाँ भी आपको रेड पार्ट दिखते हैं GOR में, ऑब्स्टेकल्स में, उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि GTO आपका ये नोट आउट करता है पॉइंट्स, तो बाद में आपको माइनस दे देगा आपका चेस्ट नंबर नोट डाउन करके। तो GOR के बाद आपका रहेगा लेक्चरेट। लेक्चरेट में आपको 3 मिनट मिलेंगे लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए। आपको एक कार्ड चूज़ करना है, उसमें आपको 4 टॉपिक मिलेंगे। तो आपको जिस टॉपिक पे आपकी थोड़ी सी नॉलेज अच्छी है उसको 3 मिनट में प्रिपेयर करिए, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली होके उसको लेक्चर को डिलीवर करिए। बिल्कुल भी फंबल नहीं करना, सोचने नहीं कि आगे वाला क्या सोचे। जो भी आपके आता है पॉइंट उसको बोलिए और अपना लेक्चरेट आराम से ख़त्म करिए। तो ये लेक्चरेट तक आपका GTO 1 जो है ना वो आपका 3rd डे में कवर हो जाएगा। तो आपका लास्ट में 4th डे जो GTO 2 रहेगा, तो GTO 2 में आपका स्टार्टिंग फर्स्ट सुबह जो टास्क होगा वो होगा हाफ ग्रुप टास्क। तो उसमें आपके ग्रुप जैसे 8 का तो 4-4 में डिवाइड कर दे। देखो, ये जो GTO सीरीज़ है ना इस तरह की बनाएगी, अगर मान लो किसी को PGT में मौका नहीं मिला अपना बेस्ट देने का, परफॉर्म करने का, आइडिया बताने का, उसको हाफ ग्रुप टास्क में मौका मिलता है, क्योंकि ग्रुप हाफ हो जाता है। अगर उसमें भी मौका नहीं मिला तो आपको कमांड टास्क में मौका मिला, क्योंकि ग्रुप उसमें आप इंडिविजुअली आपको आइडिया देना है, ठीक है। तो आपको लास्ट तक मौका दिया जाएगा, आप कैसे बोलते हो वैसे ही आपका बोलने का देखा जाएगा। जैसे आपको GD 1 में नहीं मौका मिला, GD 2 में नहीं मिला, GP में नहीं मिला, तो आपको लेक्चरेट में मौका है कि हम आप कैसे बोलते हो, ठीक है। तो ये लास्ट तक आपने बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी। अगर आपका एक ऑब्स्टेकल कवर हो गया और दूसरा आपका वो वाला ठीक नहीं हो पाया, उसमें आप बेस्ट नहीं दे पाए, तो आपको नेक्स्ट आगे मौका मिल रहा है ना उसमें आप बेस्ट दीजिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है इसमें। तो हाफ ग्रुप टास्क में आपको जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर आपका होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में आपको जो है आपकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें मिनिमम 10 ऑब्स्टेकल होते हैं, उनको 3.5 मिनट में कवर करना होता है। जब आप पूरे 10 आउट ऑफ 10 कवर कर लेते हो तो उसके बाद अगर आपका टाइम बच रहा है तो आप उसमें बोनस के लिए और भी दोबारा कवर कर सकते हो। तो इस बार मैं अभी जब गया था तो मैंने 15 इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कवर किए थे, तो एक अच्छा साइन था मेरे लिए। तो इसमें आजकल एक वर्टिकल रोप ऐड हो गया, तो इसलिए आपको उसकी भी प्रैक्टिस पक्का करनी है। कई बंदे उसके आसपास घूमते रहते नहीं कर पाते, तो वो आपका अगेंस्ट माइनस में चला जाएगा, तो ये आपका फिज़िकल फिटनेस के लिए ठीक नहीं है। तो फिज़िकल फिटनेस पे भी थोड़ा ध्यान देना है साथ साथ में। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के बाद आपका 4th डे फिर आएगा कमांड टास्क। कमांड टास्क में आपको इंडिविजुअल को बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको दो थोड़ी सी आपके साथ GTO सर बात भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं आप कहाँ से आए हो, कौन से अटैम्प्ट है, कहाँ नौकरी करते हो, जो भी वट। तो कमांड टास्क के लिए आपको रेडी रहना है। इसके बाद आपको कमांड टास्क में 2 सबॉर्डिनेट्स को बुलाना है। तो उसमें कमांड टास्क में ये चेक किया जाता है कि आप सबॉर्डिनेट्स कौन कौन बुलाए जा रहे हैं। तो आपके चेस्ट नंबर नोट होते हैं, जो बंदा सबसे ज़्यादा बुलाया जाता है कई बार उसके चांसेस रहते हैं हाँ ये ग्रुप में अच्छा रहा है, इसने ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखा है, इसलिए इसको सभी बंदों ने बुलाया है। तो बुलाते टाइम जब आप चूज़ करते हो तो GTO पूछ सकता है कि हाँ वाई चूज़ दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट, एनी रीज़न। अगर कोई रीज़न है तो बताइए, नहीं तो बोल दीजिए हाँ रैंडमली चूज़ किया, ओके। तो इसमें आपको ब्रीफिंग भी देना पड़ता है, वो GTO सर आपको बता देगा कि आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर को ऑब्स्टेकल को पार करना है या कोई डायरेक्ट है फिनिशिंग टू फिनिश स्टार्टिंग लाइन टू फिनिशिंग लाइन। तो ऐसे आपको उसमें ब्रीफिंग भी बताना है, ब्रीफिंग के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो डालूँगा। तो कमांड टास्क के बाद आपका रहेगा ओवरऑल फाइनल ग्रुप टास्क, जो आपका GTO का लास्ट टास्क रहता है। तो फाइनल ग्रुप टास्क में पूरा ग्रुप परफॉर्म करता है, तब तक डिसाइड हो जाता है GTO का कि हाँ भाई ये बंदा ये ठीक है, यहाँ तक इसको कहाँ लेके जाना है। तो फाइनल ग्रुप टास्क के बाद आपका GTO सर थोड़ी सी ब्रीफिंग लेंगे लास्ट में, तो आपको भेज देंगे। आपका 4th डे ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में आपका 5th डे जो है वो कॉन्फ्रेंस डे होता है। कॉन्फ्रेंस में आपको ये ध्यान रखना है अपनी जो ड्रेसेज, अगर सिविल कैंडिडेट्स हैं तो अपनी फॉर्मल ड्रेस अच्छी लेके जाएं, अगर सर्विंग कैंडिडेट्स हैं तो अपनी दोनों ड्रेस लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी पहननी पड़ सकती है। और साथ में अगर आपके कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चंस छूट गए थे जो आपको इंटरव्यू में नहीं बता पाए, उनको रेडी करके जाएं, क्या पता आपको कॉन्फ्रेंस में पूछ लें। और कॉन्फ्रेंस के मोस्टली क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ SRTs पूछ सकते हैं, बाकी आपको कुछ जनरल अवेयरनेस का पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको वहाँ पे कैसा खाना था, स्टे कैसी थी, वो चीज़ें पूछ सकते हैं। तो उसको कॉन्फिडेंटली जाके टैकल करना है। वहाँ पे सारे असेसर जो आपको ड्यूरिंग आपके SSB के 5 डेज़ में मिले थे
फॉर्मल ड्रेस में, वो आपको ड्रेस में मिलेंगे। तो इतने सारे एक साथ ऑफिसर देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, वो भी एक इंसान है, ठीक है। तो आपको सिर्फ जज करने के लिए बैठे, तो उसमें कॉन्फिडेंटली टैकल करना है और उसको आराम से अपने क्वेश्चंस को आंसर देना है। उसके बाद आपने फिर कॉन्फ्रेंस होने के बाद अपना बस इंटरव्यू का वेट कर सॉरी अपना रिज़ल्ट का वेट करना है। रिज़ल्ट आते ही आपका रिकमेंड नॉट रिकमेंडेड पता चल जाएगा। तो उसके बाद आपको लंच करवा के, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होंगे उनको इवनिंग में मेडिकल फॉर्म भरने के लिए बुला लिया जाएगा। जो नॉट रिकमेंडेड है उनको ऑल द बेस्ट बोल के फिर बोलेंगे हाँ भाई आपको बस छोड़ने जा रही है बस स्टैंड तक, तो वहाँ पे आप चले जाइए। तो जो बंदे नोट रिकमेंडेड हो जाते हैं, जब कॉन्फ्रेंस आउट जो भी है, जैसे कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे तो उनको घबरा बिल्कुल भी मन छोटा नहीं करना। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, स्क्रीनिंग हुए हैं, तो आपकी ये बहुत ही बेस्ट एफर्ट रहेंगे। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। ज़्यादा कुछ नहीं तो है कि आप अच्छे इंसान बने होंगे। आपको बहुत कुछ सोचने समझने का मिला होगा, सीखने को मिला होगा, आपके बेस्ट फ्रेंड्स बने होंगे कुछ, और आपको डिसिप्लिन जो कि है एक बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। आप हर चीज़ अंडर प्रेशर में कैसे करनी है, प्रेशर को कैसे झेलना है, पेशेंस लेवल को कैसे मेंटेन रखना है, ये सारी चीज़ें आपको 5 डे के प्रोसेस में पता चल जाएंगी। तो मैं वीडियो को और लंबी ना करते हुए यहीं पे इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में PIQ और GTA पे डालने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी इन्फॉर्मेटिव रहने वाले हो जल्दी से जल्दी मिल जाए। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और फॉलो करते रहें। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं आपको हर बंदे को इंडिविजुअली उसका सोल्यूशन जो भी है उसको बता दूंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।